हाय फ्रेंड्स। दुनिया में अगर कोई भी किताब सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो वो है आपकी लाइफ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को एक किताब की तरह रोज़ एक पन्ना या तो भरने में या पढ़ने में व्यतीत कर लिया तो मान के चलिए कि आपका ये जीवन सार्थक है। भाग दौड़ में तो ये पूरी दुनिया पड़ी है, सब एक प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। मैं उससे आगे, मैं उससे बड़ा, मैं उससे विशाल, मैं उससे अमीर। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। मगर इस दौड़ में दौड़ने के वक्त हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। जब हम ये गलतियां करते हैं तो या तो हम इससे सीखते हैं या इससे डर जाते हैं। जब हम अपने लाइफ के लेसन्स को सीखने के लिए यूज करते हैं तो आप वापस से उसी प्रतिस्पर्धा में फिर पड़ जाते हैं या फिर जिंदगी को एक अनमोल तोहफे की तरह लेकर कुछ नायाब लाइफ लेसन्स जरूर सीख जाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जब प्रतिस्पर्धा में पड़ते हैं या उस दौड़ में जाते हैं तो अपनी गलतियों में गिल्ट की भावना ले आते हैं। उन्हें शर्म, डर, समाज, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की वजह से उन्हें एक गिल्ट स्पेस में अपने आप को ले जाते हैं जहाँ से निकल के आ पाना उनके लिए वापस से जीरो नहीं नेगेटिव पे जाने वाली बात हो जाती है। गलतियां सबसे होती हैं और क्यों ना हो, हम इंसान हैं, गलतियों से ही सीखेंगे। अगर हम अपने आप में ये सोचें कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं तो ये हमारी सोच ही गलत है। हम जितनी बार गलतियां करते हैं हम उतने ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाते हैं। इसीलिए एक बहुत अच्छी कहावत है कि a leader becomes a leader only if he is defeated several times। अगर आप किसी भी क्षेत्र में या अपनी आंखों में भी एक लीडर के रूप में आना चाहते हैं तो अपनी गलतियों से मत घबराइए। कई बार एक ही युद्ध को बार बार हारना पड़ता है ताकि आप उस पॉइंट को पकड़ सके कि आप हार क्यों रहे हैं। सालों लग सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उस ट्रिगरिंग पॉइंट को कैसे भांपें और उसको कैसे करेक्ट कर सकें। बहुत कॉन्शियसली और लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स समझ करके अगर आप लेंगे तो जिस पर्सपेक्टिव से आप लाइफ को लेंगे, लाइफ आपको उसी पर्सपेक्टिव से अपने दर्शन करवाएगी। अगर आपने लाइफ को सिंपल लिया, लाइफ आपको सिंपल दर्शन देगी। अगर आपने लाइफ को बोल दिया कि अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो वो मुश्किल के रूप में ही आपके पास आएगा। आंखें, पर्सपेक्टिव, अंदर से उसके दर्शन करना, सब कुछ आपके हाथ में है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं हमसे और हम उस गलतियों के जिम्मेदार हमेशा ढूंढते हैं लोगों को बोलना कि ये गलती हमारे पापा की वजह से हुई, ये गलती हमारे पति की वजह से हुई, ये गलती हमारे बॉस की वजह से हुई, ये गलती हमारे कुलीग्स की वजह से हुई। माफ कीजिए, अगर उपलब्धियां आपकी हैं तो गलतियां भी आप ही की हैं। जिस दिन अपनी गलतियों को आप एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे उसी क्षण आप में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन बदलाव आना शुरू हुआ तो फिर तो आप एवोल्यूशन की दौड़ में आ गए, परफेक्ट होने के रास्ते पर चल पड़े हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू हुई है आप में। फिर जो कल आप थे वो तो आप रहेंगे ही नहीं आने वाले कल में। किसी भी वक्त, किसी भी क्षण अपने आप को हताश मत कीजिए, उस गिल्ट में मत जाइए कि आपसे कोई गलती हुई है। उठिए,
अगर किसी के साथ बात करने में कोई गिल्ट महसूस हुई हो, जाकर माफी मांग लीजिए। किसी काम को करके अगर आपको गिल्ट फील हुआ हो तो वापस से एनालिसिस कीजिए। हम उस काम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, दोबारा हम वो काम नहीं करेंगे, या हम अपने काम की शैली पद्धति जरूर बदल देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी वो किताब है जो सारे वेदों से ऊपर है, सारे उपनिषदों से ऊपर है। अपनी किताब को कितना खूबसूरत बनाना है ये आपके हाथ में है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन बुक। आपको जितनी सुंदर अपनी किताब चाहिए, उतने ही पेशेंस, उतने ही कॉन्फिडेंस और उतने ही सच्चाई और ऑथेंटिसिटी के साथ अपने जीवन के एक एक पन्ने को लिखिए और उसे जीवंत कीजिए। जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। डोंट वेस्ट योर टाइम, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी टॉपिक से आपको अपने आप को कनेक्ट करने का मन करे या उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न मुझसे पूछने का मन करे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर जाएं, कमेंट्स ज़रूर करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि 24 घंटे के अंदर ही मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।